प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वजह से अल्लाह की मदद भी होगी और मेहनतें भी रंग लाएंगी। जो काम वह 25 साल में ना कर पाए सुन्नी 5 साल के अंदर में कर लेगा। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद पे इसका कंट्रोल है, उसे दीन सिखलाए। जो हर शौहर पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी को दीन सिखलाए। एक सिस्टमेटिक ढंग से कल्चरल मुसलमान बन के नहीं रहे, बल्कि डायनेमिक मुसलमान, जिसको कोई देखे तो मुस्तफा याद आ जाए, मुस्लिम सोसाइटी के हालात देखें तो काफिरों को कलमा पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में एक मुसलमान का बेटा पाकिस्तान से पढ़ने गया था। वहां अंग्रेजी कल्चर में ढल के रहता था, लेकिन एक सुन्नत याद थी कि बाप बैठकर पानी पीते हैं। वह नौजवान लगातार बैठ के पानी पीता था। एक गोरी को दिल दे दिया, वो लड़की इनको दिल दे दी। अब वो लड़की बार बार कहती थी तू पानी बैठ के क्यों पीता है? एयरपोर्ट में है बैठ के पीता है, कॉलेज में है बैठ के पीता है, में बैठ के पीता। कहा मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप बैठ के पानी पीता है, ये हुजूर की सुन्नत है। कहा इसका बेनिफिट क्या है, साइंटिफिक फायदा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा। अब वो अंग्रेजी में ढेर सारी इस्लामी किताबों को मंगवाया। जो बच्चा आज तक इस्लामी किताब ना पढ़ा था, बाप को देख करके बैठ के पानी पीता था। लेकिन जब उसकी होने वाली बीवी या गर्ल फ्रेंड ने जब उससे कहा आखिर इसकी हिकमत क्या है, विजडम क्या है, सीक्रेट क्या है, उस सीक्रेट की तलाश में उन्होंने अंग्रेजी जबान में कई किताबों को लाकर स्टडी शुरू की। जब स्टडी शुरू की तो उसके बाद उन्होंने बैठकर पानी पीने की हिकमतों को जब बयान किया, और उसके बाद धीरे धीरे उस लड़की से मुलाकातें कम होती चली गई। लड़की उनके पास आके कहती ये बताओ कि तुमने मुझसे मुलाकात करना छोड़ क्यों दिया? क्या इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने के बाद अब पता चला है अजनबी औरतों से रिश्ता नहीं कायम करना चाहिए, और तुम मेरे लिए अजनबिया हो, इसीलिए तुमसे मिलना, बातचीत करना, हाथ मिलाना अब मेरे लिए सब कुछ हराम है। मैं जानता ना था, मैंने इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझको अब पता चला। वो लड़की बोलने लगी जब तेरा मजहब इस कदर पैगाम देता है अब अजनबी लड़कियों से मिलने का, अगर मैं इस्लाम ले आऊं क्या तुम फिर मुझसे मिलोगे? तुम कलमा पढ़ लो, उसके बाद निकाह करने के बाद फिर तुम मुझसे मिल सकती हो। वो लड़की सिर्फ एक सुन्नत यानी बैठकर पानी पीने की वजह से लड़के ने इस्लामिक लिटरेचर की स्टडी की, उसके नतीजे में वहां की यूनिवर्सिटी का टॉप का तालिब इल्म और वो लड़की भी टॉप की तालिबा, उन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करके इनसे निकाह किया। आला डिग्री भी लेकर के वो पाकिस्तान लौटा और वहां की एक ईसाई औरत को मुसलमान बना के अपनी बीवी बनाकर उनको घर लेके आया। समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और एक पैगाम समाज में गया। हुजूर की एक सुन्नत पर अमल की बरकत से लड़का भी अंदर से चेंज हुआ और एक काफिरा को भी ईमान लाने का जज्बा पैदा हुआ। अगर सारे मुसलमान इसी तरह मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते रहे तो जाहिर सी बात है आने वाले चंद दिनों में दुनिया के अक्सर काफिर कलमा पढ़ के मोमिन हो जाएंगे। यही वजह है कि डॉक्टर फरनाद शाह ने कहा था मेरे बच्चों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेज मुवर्रिख क्रिश्चियन स्कॉलर ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड मे यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। डॉक्टर फरनाद शाह ने कहा था आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने मजहब मुहज़्ज़ब के मुतालिक की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोल दो आमीन, जरा चिल्ला के बोलो ना आमीन, एक बार जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने सरकार से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत सारा 72 घंटा हरे राम हरे कृष्णा करता रहता है और यहाँ एक बार जोर से बोलने में शर्म आती है आपको। 100 बार हर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कीजिए और जब तन्हाई में रहे जोर से पढ़ा कीजिए, सीना भी साफ होगा, आवाज भी साफ होगी। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में एक बार चिल्लाए तो चूना और हल्दी लगाना पड़ता है और यहाँ आदमी को लगातार 30 दिन में 32 तकरीरें करनी पड़ रही है। दिन भर में सफर है, रात में 2-2 घंटे का खिताब हो रहा है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार खिताब हो रहा हो। ये आवाज आती कहां से है, ये ताकत मिलती कहां से है? ये वही रूहानी ताकत। नेता 5 मिनट बोलता है तो चूना लगाता है और हल्दी लगाता है और सर्किट हाउस में आराम करता है, इंजेक्शन लगाता है, लेकिन आपका मौलाना रोजाना खिताब करता है और हर खिताब के बाद ऐसा लगता है जैसे पहली बार एनर्जी मिल रही हो। यह एनर्जी आती कहां से है? दुनियादार लीडर पानी
सड़क बिजली की बात करता है, इसलिए पानी पीना पड़ता है, आवाज उसकी फंसती है। और जो कुरान हदीस की बात करता है उसको रूहानी एनर्जी मिलती चली जाती है, वह बोलता चला जाता है, ताकत व तवानाई मिलती चली जाती है। रूहानी ताकत का आज फकदान है। जरा गौर से मेरे साथ जोर से 10 बार मिलके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से बोलो ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 बार, 5 बार हुआ, 5 बार और बोलो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बोलो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना शुगर की बीमारी होगी, ना दम्मे का मर्ज होगा, अगर खूब अल्लाह का जिक्र करेगा जोर से। हार्ट में जो 4 वेन है वह सारों वेन से बिल्कुल पानी की तरह साफ रहेंगे। खूब अल्लाह का जिक्र कर, खूब कुरान पाक की तिलावत कर, खूब इस्तिगफार कर। दूसरों हजारों सैकड़ों लाखों रुपए की दवाई एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस पर अमल एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन कही हुई वाज़ो नसीहत और बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।